सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी में सबसे पहला जो श्लोक है वो यही श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखो, जब भी कोई ग्रंथ यदि प्रारंभ होता है तो उस ग्रंथ में उसके जो देवता होते हैं, उसके जो अधिष्ठात्री देव होते हैं, उनकी स्तुति की जाती है। लेकिन भागवत जी का ग्रंथ जो है, इसमें किसी विशेष देवता की स्तुति नहीं है, इसमें जो परम सत्य है उसकी स्तुति की गई है। कैसे, किन भगवान की गई है? कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद कौन है? सच्चिदानंद कहते हैं सत घन, चित घन, आनंद घन, इन तीन को मिलाकर बनता है सच्चिदानंद। ये क्या है? सत और चित आनंद। सत माने कहलाता है सत्ता, जिसकी तीनों कालों में सत्ता हो उसे सत कहते हैं। और वो सत कौन है? वो सत परब्रह्म परमात्मा है। अब जैसे हम कहेंगे भैया हम सत्य हैं, तो एक दिन हम मर जाएंगे, फिर गाय के सत्य बचे। हम कहते हैं जी पेड़ पौधे सत्य है, एक दिन जे भी एक दिन टूट के चले जाएंगे। तो यहाँ जितनी भी चीजें दिख रही हैं ये सब नाशवान है, और जो नहीं दिख रही है वही सत्य है, वही ईश्वर है। और वही सत्य हमारे श्री कृष्ण ठाकुर जी हैं। चित्त का मतलब क्या है? चित्त माने होता है प्रकाश। जैसे आपको रात्रि में यदि पढ़ना हो, आपको कुछ लिखना हो, पढ़ना हो, तो आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी। आप बिना लाइट के नहीं लिख सकते, पढ़ सकते। लेकिन जिसको ना रात्रि में लाइट की जरूरत हो, ना दिन में लाइट की जरूरत हो, जिसके पूरे रोम रोम में करोड़ों सूर्य लगे हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा हमारे श्री कृष्ण चित्त रूप है, जिनको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। और आनंद, आनंद क्या है? आनंद किसे कहते हैं? आनंद जी नहीं है कि अरे हमने अच्छे भोजन कर लिए, कहा वाह आनंद आ गया। अच्छी गद्दा में लगे रात्रि में, अपन अच्छे सो गए, बोले वाह आनंद आ गया। एसी में, गर्मी में एसी में पड़े हैं, बोले आनंद आ गया। हमारे मध्य में सेमरा ग्राम के सरपंच जी पधारे हैं, बहुत बहुत मान है उनका। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आनंद ये नहीं है कि जो चीज हमें अच्छी लगती है हमने वो प्राप्त कर ली और कहा आनंद आ गया। यदि यही आनंद होता, अब जैसे किसी को रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, कोई कहे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, उसने एक खाए, बोले भैया आनंद आ गया। अब जैसे अधिक से अधिक उसको अपन 10 रसगुल्ले खिला दो। अब जब 10 उसने रसगुल्ले खा लिए, अब उससे कहो कि भैया और खाओ, तो क्या भैया अब नहीं खाने हमें। माने अब वो रसगुल्ला दिखे हैं तो वो हीक दूड़े दूड़े से एक छई ने वो ये खावेगी, तो फिर कैसे कहते हैं अपन कि ये आनंद है? ये संसार की वस्तुओं में आनंद प्राप्त नहीं होता है। आनंद कंद तो केवल परब्रह्म परमात्मा ही है। वो आनंद कभी खत्म ही नहीं होता है। ये आनंद तो आपका क्षणिक है। आपने कहा भैया हमें ये सब्जी अच्छी लगती है, आनंद आता खाने में। अब भैया आप 1 कटोरी क्यों, ज्यादा से ज्यादा 2 कटोरी क्यों, उससे ज्यादा तो आपने खा पे, फिर आपको आनंद कहां होता? लेकिन जो भगवान परब्रह्म परमात्मा है, उनकी कथा भजन, उनकी चर्चा ऐसी है कि आप सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। कभी आपका मन ये नहीं कहेगा कि बस अब नहीं सुननी कथा भैया, और बहुत सुन रहे, अब नहीं सुननी। तो आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही है, जो आनंद स्वरूप है। इसलिए उनको कहते हैं सच्चिदानंद।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं, ये उनका काम है। और करते क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय। जो भगवान की कथा को सुनता है, भागवत जी की कथा को सुनता है, तो उसका क्या हो जाता है? तापत्रय विनाशाय। उसके 3 प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं पता है? 3 प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं? गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण जी में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का भूल नहीं व्यापा, राम राज का भूल नहीं व्यापा। तो दैहिक दैविक भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। अच्छा, ये कहलाते क्या है ये पता है आपको? दैहिक दैविक ताप की तो सबको पता है, लेकिन ये कहलाते क्या है, असर कैसे करते ये पता? देखो, जो दैहिक ताप है, दैहिक ताप 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक मानसिक और एक शारीरिक। ये 2 प्रकार के ताप होते हैं दैहिक ताप। मानसिक ताप माने और शारीरिक ताप माने क्या होता है? शारीरिक ताप वो कहलाता है अपने शरीर में बुखार आ जाए, नाना प्रकार की व्याधियां हो जाए। ये काय से कष्ट हो रहा है? हमें शरीर से कष्ट हो रहा है ना। ताप माने होता है संकट। ताप माने कहलाता है संकट। हमारे शरीर में संकट आ गया तो ये कहलाता है शारीरिक ताप। और यदि कदाचित कोई शरीर से स्वस्थ है तो मानसिक ताप लगा रहता है उसे। आदमी मानसिक ताप से चिंतित है। अब कई आदमी सुखी बाहर से है, शरीर से स्वस्थ है, पर मन से चिंतित है, मन में चिंता भरी है, डिप्रेशन है। कई आदमी तो बड़े पैसा वाली भी रहते हैं, सब रहते हैं, मगर मन में चिंताएं लगी। भाई ये ताप ही तो है, मानसिक ताप है। तो कोई यदि शरीर से स्वस्थ है तो मन से दुखी है, और यदि कदाचित कोई मन से और तन से भी सुखी है तो दूसरों है दैविक ताप। दैविक ताप माने अच्छी अपनी पिसी पकी पकी आ गई, अच्छी पिसी पक गई, अपन ने कटवा के धर दी, रात में गिर गए ओरे। अब बताओ, अपन ने गिरवाया का ओरे वे हैं? अपनी मर्जी से गिरेगा? ये किसकी मर्जी से गिरे है? ऊपर वाले की मर्जी से गिरे। तो ये दैविक ताप है। आपत्ति आना, भूकंप आना, सुनामी आना, ये दैविक ताप है। कोई आदमी शारीरिक ताप मानसिक ताप से बचा रहे तो दैविक ताप आ जाए, और यदि इन 2 ही से बचो रहे तो तीसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप माने भूत प्राणियों से कष्ट। घर में सांप बिच्छू निकले आए, चीता शेर घर में घुसे आए, और जो अपन भूत प्राणी है, ये सब भूत प्राणी है। कोई से लड़ाई झगड़ा हो गई, कोई से बुराई हो गई, उनके कष्ट के द्वारा अपन अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं। ये क्या है? यही तो भौतिक ताप है। तो भागवत जी कथा जो सुनता है तो उनकी ये तीनों ताप तत्क्षण हो जाते हैं समाप्त। ये तीनों ताप को भागवत जी कथा हरण कर देती है। तो सूत जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे परब्रह्म परमात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं।